मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आए हम एक और छोटा सा मैसेज खुदावंद के पाक रूह की तरफ से जो मुझे मिला मैं आप तक पहुंचाने को हूं। गौर से सुनिएगा। यूसाया नबी के सहीफ़ा में से मैं पढ़ने को हूं, इसका 48वां बाब और इसकी 13वीं आयत। लिखा है यहाँ पर, यकीनन मेरे ही हाथ ने ज़मीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। आमीन। जैसा कि मैंने पहले मैसेज में खुदावंद के तख्लीक कारी के ताल्लुक़ से बताया था, इसमें इसका दूसरा हिस्सा है ये। यहाँ पर लिखा है, यकीनन मेरे ही हाथ ने ज़मीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। कुल जहान का जो इख्तियार था उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार भी खुदावंद ही के पास है। बेशक वही है जो हर चीज़ को तख्लीक करता है बड़ी खूबसूरती के साथ। जब हम उसकी तख्लीक कारी पर नज़र करते हैं तो वो कहता है, मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह खुदावंद की बुलाहट जो है, जिसको उसने बनाया है, वो उस चीज़ को हुक्म करता है और वो उस पर वाजिब है कि वो अपने खुदावंद की बात को सुने। यहाँ तक कि ना सिर्फ इंसान के लिए, खुदा ने आसमान को भी जब उसको हुक्म करता है तो वो खुदावंद की सुनता है। इसी तरह इंसान पर भी वाजिब है ये बात कि जब उसका मालिक, जो उसका बनाने वाला है, जो उसका पैदा करने वाला है, जो उसका क्रिएटर है, जब उसको बुलाए तो वो कहे कि मैं हाजिर हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी आसमान भी लिखा है कि मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। आसमान सुनता है उसकी, तो फिर हम तो उसकी कारीगरी है, उसके हाथ के बनाए हुए नमूने हैं जो हम पर वाजिब है कि जब हमें खुदावंद पुकारे तो हमने उसकी सुननी है। हर एक शख्स को जिसको खुदा ने बनाया, जब उसको पुकारा जाता था और अगर वो खुदावंद के साथ रजू में था, उसके साथ ताल्लुक में था, उसके साथ पैवस्त था, तो वो हर एक काम को जो खुदावंद कहता था खुशी से अजीज जानता था। जैसे कि हमने देखा कि दाऊद को बुलाहट हुई, दाऊद ने भी इस चीज़ पर खुदावंद के साथ लब्बाइक किया। फिर मूसा को हुई कि तू बनी इसराइल कौम को मेरे कहे के मुताबिक आज़ाद करेगा, तो उसने भी उस चीज़ पर कहा लब्बाइक। और हमारे सामने बहुत बड़ा नमूना हमारी वालदा माँ मरियम है कि जिसके पास खुदावंद का फरिश्ता आया और उसने कहा कि खुदावंद के लिए तू दरकार है। पहले वो परेशान हुई। इंसान भी जो खुदा से नावाकिफ़ है, जब उसको खुदावंद की तरफ से बुलाहट होती है तो वो एक दफ़ा झुंझला सा जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर वो खुदावंद के भेद को जान लेता है और रूह कुदस जब उस पर साया डालता है तो वो उसके काम पर अपने सर को झुकाता है। यहाँ तक कि आसमान भी उसकी बात को सुनते हैं, समंदर भी उसका कहा मानते हैं। हर एक चीज़, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, आपके और मेरे मुनज्जी का कहा मानते हैं, क्योंकि उसके पास सारा इख्तियार है। मैं उनको पुकारता हूं और वो हाजिर हो जाते हैं। जिस तरह हमें बुलाहट है कि हम हर एक संडे की जो इबादत होती है उसमें हम सबको बुलाहट होती है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम घर पे ही दुआ कर लेते हैं। अजीज़ों, ये गलत तरीका है, क्योंकि खुदावंद की ज़हूरी उस जगह पर होती है जहाँ पर उसके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं। क्योंकि उसका खूबसूरत वादा है आपके साथ कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा। अगर आप उसकी मौजूदगी में जाना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उसकी बुलाहट पर कान धरें और उसकी हैकल में जाएं और उसकी हजूरी को महसूस करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।